मगर यहाँ आके 8 दिन में 20% मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है। मुझे लगता है आपका इलेक्शन कब आएगा? दिसंबर तक आएगा ना, अभी 4 महीने हैं। तो आपका चुनाव होने तक मैं आते जाते रहूँगी, तेलंगाना टू कर्नाटका, कर्नाटका टू तेलंगाना, क्योंकि कर्नाटका में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जिम्मेदारी मैं देखना चाहिए। और मुझे भारतीय जनता पार्टी नेशनल कोर कमेटी, जो भी नेशनल वरिष्ठ है, उन्होंने मुझे और एक जिम्मेदारी दी है कि तेलंगाना में बालकोंडा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो, उसको 100% जिताना है और जीत के आना है। अभी तेलुगु में समझ में आ रहा था, ऐसा मैंने बोला आपसे। तो यही भैया बोल रहे थे कि 3 बार शशिकला मैडम एमएलए है कर्नाटका में, 1 बार एक्स मिनिस्टर हुई है, 3 बार जीत के आई है, ऐसा ही बोला ना उन्होंने? हाँ, ऐसा बोला। मगर मैं आपको बताऊंगी, जीत के आना उतना आसान नहीं रहता है ना। और उन्होंने एक बताया कि कर्नाटका में कांग्रेस का वेव था, वैसे वेव में शशिकला मैडम जीत के आई है ना, वैसे ऐसा ही बोला ना। तो यहाँ भी वेव्स है ना, यहाँ टीएसआर का वेव है, कांग्रेस का वेव है, मगर मैं जैसे जीत के आई, वो जीत की जिम्मेदारी जो भी है, जीत का पीछे जो भी है हमारा जो परिश्रम है, क्यों 3 बार जीत के आई। मैं एक महिला हूँ ना, महिला रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं जीत के नहीं आई, मैं जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत के आई। और महिला 1 बार जीतना मुश्किल होता है, मैं 3री बार जीत के आई। मगर कैसे जीती? वो मेरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन के माध्यम से मैं जीती। भारत माता की मैं जीत गई, मगर मेरे कार्यकर्ताओं को मैं कभी भी भूलती नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता के प्रयत्न से मैं जीत गई। तो यहाँ मैं बालकोंडा में संगठन करने के लिए आई हूँ। आज से मुझे आज 5 दिन हो गए, 6 मंडल का विजिट किया। ये पहला मेरा टूर है। इस टूर में मैं मंडल तक जाऊंगी। अभी कल और परसों 2 दिन है। मंडल के बाद मैं जब आऊंगी बूथ लेवल पे आऊंगी, क्योंकि संगठन ये बहुत मजबूत होना चाहिए। जब संगठन मजबूत होगा तब हमारा विन 100% होगा। तो मेरी जिम्मेदारी मैं पूर्ण करके जाऊंगी। मुझे विश्वास है, श्रावण महीना है ना, इस महीना श्रावण का है। जब मैं पहले दिन यहाँ आई तो नाग पंचमी का त्योहार था, तो मैंने यहाँ प्रणाम ले लिया कि मैं जाते वक्त ये बालकोंडा का जो भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हो, उसकी जीत की गुलाल लगा के ही जाऊँ। ऐसे सोचा कि तेलंगाना ये मेरा मायका है, माँ का घर है। जब पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, मैं माँ के घर में आई हूँ और मेरे भाई को जीत के ही जी कर जाऊँगी। अभी ये साहब ने बताया और मल्लिकार्जुन ने भी बताया, इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि जैसा यहाँ अन्याय होता है, जैसा डर पैदा करते हैं। मैं भी मंडल में जा रही हूँ ना, जिस मंडल में जाओ महिला नहीं आते। हमारे यहाँ तुम आके देखो, 60% महिला रहते हैं, 40% जेंट्स रहते हैं, मगर जितने जहाँ भी जा रही हूँ महिला आते नहीं है। मैंने सोचा कि नहीं, आपके कार्यकर्ता को, मिसेस को लेके आओ, आप अपने मिसेस को बाहर निकालो, आपके मिसेस के साथ और 4 लेडीज बाहर निकलेंगी। क्यों कह रहे हो ये? क्योंकि 50% वोटर्स महिला रहती हैं और महिलाओं का भी हक है कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, तेलंगाना में क्या हो रहा है, केंद्र में हमारे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या क्या स्कीम्स दे रहे हैं, वो महिलाओं को भी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी।
तो मैंने नहीं छोड़ा, 3 तो 4 मंडल में मैंने महिलाओं को बाहर लेके आ गई। महिला उनसे मैं बातचीत करती हूँ ना, वो आश्चर्य होता है, मैम हमको मालूम ही नहीं इतने सारे महिलाओं के लिए स्कीम्स है। मैंने आपको बताती हूँ, डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए तेलंगाना में। जो भी नरेंद्र मोदी जी है, हमारे देश के इतिहास में जब अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में हमको दैवी पुरुष मिला है, हमको श्री रामचंद्र मिले हैं, तो वो है हमारे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल आपने चंद्रयान 3 देखा ना? देखा कि नहीं? कितना गौरव फील करते हो, कितना प्राउड फील होता है। हमारा देश का चंद्रयान चांद पे जाके उतर गया। तो मोदी जी ने कितना अच्छा वर्ड में वो भाषण में कह दिया कि हम चांद को क्या बुलाते हैं, चंदा मामा करके बुलाते हैं। जब हमारे बच्चे खाना नहीं खाते ना, तो माँ बच्चे को ऐसे लेके कटोरी में भात लेके राइस लेके वो बाहर आके बोलती है, देखो वहाँ आपका मामा है, वो चंदा मामा है। चंदा मामा देखते देखते उसको बच्चे को खिलाती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि ये जो भी हम बैठे हैं, ये धरती माँ मेरी भारत माता है और मेरा मामा भारत का मामा चंदा मामा है। आज हमारे वैज्ञानिकों ने भारत माँ के धरती से चंदा मामा के धरती पर हम जा गए। तो कितना अच्छा लगता है। हमारा देश स्वतंत्र होकर 77 ईयर्स हो गए, फिर भी ऐसा माहौल हमारे पास नहीं था। और एक मैं बताना चाहूँगी, सर्जिकल स्ट्राइक देखा आपने, एयर स्ट्राइक देखा? तो जब हमारे देश में, हमारे देश के ऊपर अलग देशों का, अलग राष्ट्रों का जब भी वार होते हैं, तब हमारे मोदी जी चुप नहीं बैठे। उन्होंने बताया, हम किसी को झगड़ा नहीं करते, हम किसी से नहीं झगड़ते, मगर जो भी हमारे यहाँ झगड़े के लिए आए तो उनको हम नहीं छोड़ते करके बताया। तो वो सर्जिकल स्ट्राइक और हमारा एयर स्ट्राइक था। थोड़ा सा सोचो, हमको तुमको तो 40 साल हो गए है ना, आयु उतनी है, 40 साल हो गए, 50 साल 50 ईयर्स हो गए, मगर हमारे बच्चों का भविष्य क्या है? हमारा बच्चों का भविष्य अच्छा होना चाहिए, तो हमको नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व और चाहिए। तो इसलिए हमारा देश की सुरक्षा, हमारा जो भी विज्ञान है उसे धरती माँ से चंदा मामा तक उन्होंने पहुँच दिया। किसान सम्मान योजना, जब भी मैं यहाँ पे आई हूँ तो रोज़ मीटिंग जाती हूँ, तो 11 बजे आप आने शुरू होते हैं मीटिंग के लिए। मैंने पूछा हमारे मंडल अध्यक्ष को, इतना क्यों देर करते हो? हमारे यहाँ 7 बजे बोले तो भी 7 बजे लोग आते हैं। यहाँ बताया कि खेत के लिए जाते हैं, किसान है, ज़्यादा से ज़्यादा किसान है, खेती करते हैं, वो 11 बजे घर आके स्नान करके यहाँ पे आने तक देर होती है। मगर आप लोग किसान हो, आज तक 77 ईयर में जब भी पार्टी केंद्र में सत्ता भोगी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी थी। वो सिर्फ भाषण में कहते थे क्या, हमारे भारत के आधार स्तंभ कौन है? हमारे किसान हैं। हमारे भारत देश के पिलर्स है, हमारे किसान है। इस स्पीच में, भाषण में कहते थे, मगर किसान के लिए कुछ भी नहीं किया है। मगर आज मैं आपको प्रश्न पूछते हूँ कि आज मोदी जी आने के बाद आपको हर साल 6,000 रुपये आपके अकाउंट में जमा होता है कि नहीं होता है? होता है ना? 2-2 हज़ार। देखो, जब कांग्रेस का गवर्नमेंट है, सोचो उधर एक 10,000 6,000 आपको भेज दिया, तो आपके हाथ में कितने आते थे? पहले 1,000 आता था। पीछे सभी जगह पाइपलाइन को लीकेज था, वहाँ थोड़ा दो, यहाँ थोड़ा दो, इधर थोड़ा दो, उधर थोड़ा दो। मगर आज हमारे मोदी जी वो लीकेज सब बंद कर दिया और एक बटन दिल्ली में प्रेस किया मोदी जी ने, तो 15 मिनट में आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना? ऐसे ही मैं बताते गई तो 2 दिन लगेंगे। ये एक अपने
ध्यान में रखना, किसानों के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। किसान सम्मान योजना हो गई, किसान फसल बीमा योजना। यहाँ पे मैं आती हूँ आपके स्टेट गवर्नमेंट पे, जब भी किसान फसल उगाता है, आप भैया ने बताया कि जो भी फ्लड आता है तो आपका जो भी खेती है वो बाढ़ में जा जाती है। आपको फसल नहीं आता तो किसान फसल बीमा योजना में मोदी जी ने आपके क्या बोलते हैं इसको, हाँ? आपको जो भी खेती है ना, खेती का जितना भी नुकसान होता है उसका इंश्योरेंस होता है। वो इंश्योरेंस मोदी जी ने किया, मगर आपके यहाँ फ्लड आया, आपकी खेती पानी में गई, मगर उसका अमाउंट आपको मिला नहीं। मिला क्या नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? मोदी जी ने भेजा, मगर आपके केसीआर ने रोक के लिया, क्योंकि जो भी किसान का जो भी प्रीमियम भरना होता है स्टेट गवर्नमेंट का, तो वो नहीं भर गए, इसीलिए आपका वो नुकसान हो गया, आपको वो पैसे नहीं आए। आयुष्मान भारत, जब भी आयुष्मान भारत अपने मोदी जी ने अपने देश के लोगों के लिए किया। देखो, सभी कुछ श्रीमंत नहीं होते, सभी लोग पैसे वाले नहीं होते, मिडिल क्लास के भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, मगर सभी को रोग आता है कि नहीं, डिसीज आता है कि नहीं, किसी को भी मालूम नहीं। यहाँ बैठ के हम घर जाते जाते हार्ट अटैक आ जाता है, ऐसा ही सिर दुख रहा है, हॉस्पिटल गए तो कैंसर बताते हैं, ऐसा ही ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। समझो, गरीब कुटुंब में ऐसा कुछ हो गया तो उनके पास दवा खाने के लिए, हॉस्पिटल के लिए, दवा लेने के लिए भी पैसे नहीं रहता। हमने देखा है कि ऐसे लोग पैसे नहीं, इस कारण से घर में ही डेथ हो जाता है। मगर हमारे मोदी जी ने कहा, हमारे भारत देश का एक एक प्रजा ये भारत का, भारतीय जनता पार्टी परिवार का है, उसको जो भी हो गया तो उसके ऑपरेशन के लिए 5 लाख तक फ्री में ऑपरेशन मोदी जी ने करवा रहे हैं। ये आयुष्मान भारत हो, महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस हो, अपने देश के सुरक्षा के लिए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हो, अपने किसानों के लिए किसान सम्मान योजना 2,000 6,000 रुपए देने का हो। जो भी आज यहाँ पे जो भी हाईवे देख रहे हो, ये हाईवे भी हमारा ही गवर्नमेंट बनाया ना। हमारे अटल जी होते थे तब कन्याकुमारी टू कश्मीर हाईवे हो गया। अभी भी इतना अच्छा रोड हो रहा है तो ये नितिन गडकरी जी के कृपा से हो रहा है, मगर आपका सरकार बोलता है ये हमने किया है। अभी महिलाओं को मैंने पूछा, आप क्यों नहीं आते? इतना सब मोदी जी ने दिया है, आप बाहर क्यों नहीं आते? इलेक्शन के सभा में क्यों नहीं बैठते? तो वो मुझे बताया, हमको डर लगता है। मैंने पूछा, क्यों डर लगता है? मैडम, हम घर बैठ के बीड़ी बांधते हैं ना, यहाँ पे बीड़ी बांधते हैं। जब हम भारतीय जनता पार्टी के सभा में बैठे, ऐसे मालूम पड़ा तो हमारा पेंशन काट देंगे। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? तो जब भी आप लोग यहाँ बैठे हो, जो भी यहाँ का मैसेज दूसरे को गया तो आपके बच्चों के ऊपर केसेस डालते हैं, है ना? केसेस डालते हैं। तो ऐसा वनवास आपको चाहिए? अब खत्म करना चाहिए। जैसे इतनों सालों से हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम लल्ला का मंदिर मोदी जी ने बना रहे हैं, तो आज तेलंगाना में भी इस बार चुनाव में ये वनवास खत्म होके भारतीय जनता पार्टी का सत्ता लाके यहाँ राम राज्य बनाएंगे, राम का राज्य बनाएंगे। तो ये सभी का मन में है, मगर बाहर नहीं आते। सभी का मन में है, मगर डरते हैं, क्योंकि ये डर बहुत दिन तक चलता नहीं है। अंदर ही अंदर लोग गुस्से में हैं, जब चुनाव आएगा तब रिजल्ट में वो परिवर्तन करना आपका, इस सब लीडर का और मेरा जिम्मेदारी है। हम यही है, सर्वे बोला हमारा अच्छा है, हमारी जीत होगी, मगर ऐसे मैडम ने सर्वे बताया करके आप घर में जाके हाथ बांध के बैठ गए, सर्वे सच होगा? नहीं। आज तो हम 4 महीने के बाद युद्ध भूमि में जा रहे हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ, युद्ध भूमि में जा रहे हैं।
जब राजा महाराजों के काल में सैनिक युद्ध भूमि में जाते थे तो पहले रिहर्सल करते थे ना, जैसा कैसा युद्ध करना, कैसा प्लानिंग करना, कैसे हथियार चलाना, कौन कौन टीम वर्क करना, आप कहाँ से जाना, ये कहाँ से जाना, ऐसा प्लानिंग होना कि नहीं चाहिए। तो जब महायुद्ध में जैसे प्लानिंग होता था वैसे प्लानिंग आज हम भारतीय जनता पक्ष के हम सभी पदाधिकारी और हमारे लीडर और मैं आज से प्लानिंग में शुरुआत करेंगे। और बूथ लेवल में मैं आके आपको बूथ कैसा सशक्त करना है, बूथ में संगठन कैसा करनी है, ये सब हम बातचीत करेंगे। ये सिर्फ हमारा पदाधिकारियों का बैठक है। बाद में देखो हमारा अभी सभा हो जाएगा। अभी बता रहे थे, मुझे शायद क्लियर तेलुगु आता नहीं, तो मल्लिकार्जुन बता रहे थे फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, थर्ड गियर में, टॉप गियर में जा रहे हैं आज, है ना। मैं आते आते इन दोनों को मैं बता रही थी, देखो इतना फास्ट चल रहे हैं, आप 12 बजे मीटिंग ले रहे हो, तो मैं 6 बजे तैयार हूँ। मैं 6 बोला तो भी सुबह 6 बजे आने के लिए तैयार हूँ, आप सब लोग तैयार होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि टॉप गियर में है, हम धीरे धीरे जाएंगे, एक ही बार में टॉप को नहीं जाना है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड करके हम टॉप में जाएंगे और वो केसीआर और कांग्रेस फर्स्ट के नीचे आ जाएंगे। तो हम ये करना है तो सभी टीम वर्क करना है। हम सब लोग टीम वर्क करेंगे, कैसा प्लानिंग करेंगे और जैसे हमारा हाई कमांड बताता है वैसे धीरे धीरे हम करते जाएंगे। मोदी जी भी आ रहे हैं, डेट फाइनल हुआ, मोदी जी भी तेलंगाना आएंगे इलेक्शन के दौरे पे और अमित शाह जी भी आएंगे। हम तो आपके साथ ही है, हमारा जिम्मेदारी है थोड़ा कर्नाटका जाके थोड़ा इधर थोड़ा उधर ऐसे करके हम यहाँ पे संगठन करेंगे। जो भी यहाँ का अन्याय है वो सब हम निकाल के फेंक के हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य आएंगे और लाएंगे और यहाँ का जो भी हमारा भाजपा का कैंडिडेट है उनको हम सब लोग मिलके जिताएंगे। और जीतने के बाद मुझे नहीं भूलना आप लोग, हाँ जीत गए तो हाँ मैडम कर्नाटका में है उनको कैसे बुलाना, ऐसा करके आप ही आनंदोत्सव नहीं करना। मैं भी आऊँगी और अगले जो भी जीत के आने के बाद आगे का प्लानिंग रहता है ना, मैंने बताया महिलाओं का प्लानिंग, यूथ का प्लानिंग, जो भी मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में किया है वो सब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। और आप सभी लोगों को मैं विनती करती हूँ, इलेक्शन करेंगे, जीत के लाएंगे, सरकार बनाएंगे, बाद आप सब लोग मेरे यहाँ आना, बहन के पास आना आपके, और वहाँ आके थोड़ा सा एक दिन घूम के वहाँ का क्या क्या है वो सब देख के आराम से आप तेलंगाना आना। आप हल्दी ज़्यादा उगाते हैं ना, टर्मरिक उगाते हैं, तो उसका मार्केट कहाँ है आपका? नहीं वो क्या बता रहे, निज़ामाबाद से भी ज़्यादा सांगली मार्केट को आता है आपका यहाँ का टर्मरिक। सांगली मेरे गांव से 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर। मैं इसीलिए बताया, जो भी सांगली आते हो ना मुझे फ़ोन करो, मेरे घर पे आओ और आराम से वहाँ पे खाना खा के तेलंगाना आ जाओ। ये रिलेशन यही है बीजेपी के लीडर्स, क्योंकि यही है बीजेपी का तत्व। मैं एमएलए हूँ, मिनिस्टर थी, मगर यहाँ जब आई, यहाँ मैं एमएलए नहीं हूँ, मैं आपके परिवार के सदस्य हूँ और मैं एक भारतीय जनता पक्ष का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। ये रिलेशन भारतीय जनता पार्टी में रहता है। कार्यकर्ता और लीडर जो भी मिनिस्टर, उसके बीच में ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता। तो कार्यकर्ता को लेके काम करने वाला पार्टी अपना भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए मोदी जी चाय बेचने वाला एक बच्चा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन गया, ये हम कभी भी भूलना नहीं है। आज बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और बार बार आऊँगी। एक ही बार मैं सब कुछ बोल गई तो आपके अंदर नहीं जाएगा, वो ऊपर से जाएगा तो संगठन नहीं होगी। तो इसीलिए आज हमारा तुम्हारा परिचय हो गया, बहुत अच्छा लग गया। सभी को धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की।